बात जब नेम रिएक्शन की आती है तो उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, चाहे जीआईसी हो, चाहे जीडीसी हो, चाहे एलडी ग्रेड हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, उसमें है हाफमैन रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं हाफमैन थे कौन। हाफमैन का पूरा नाम था अगस्त विल्हेल्मी वन हाफमैन, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ और वो जर्मन केमिकल सोसाइटी के फाउंडर भी रहे हैं। एक ब्रिलियंट ऑर्गेनिक केमिस्ट थे और आपको सुनकर के बहुत अचंभा होगा कि वो एक फिलॉसफी और लॉ के स्टूडेंट थे और फिलॉसफी और लॉ पढ़ने के बाद उनका मन करा केमिस्ट्री सीखूं। तो उस टाइम के जो फेमस प्रोफेसर थे लीविग के अंडर में उन्होंने काम किया और केमिस्ट्री सीखी और बाद में इंग्लैंड गए और वहाँ पर उन्होंने कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री को फाउंड किया। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक के पेपर पब्लिश किए। हम देखते हैं उनका काम क्या है। तो वो कहते हैं कि अगर एक अमाइड हो, आप देखिएगा एक अमाइड है CH3CONH2, उसका रिएक्शन जब Br2+ KOH के साथ करते हैं तो एक्चुअली में जो इंटरमीडिएट बनता है वो नाइट्रीन्स बनता है। 4 रिएक्शन है जिसमें नाइट्रीन्स बनता है। स्ट्रॉन्ग HCl से याद करिए, श्मिट, हाफमैन, कर्टियस और लॉसन, इस सब में नाइट्रीन्स बनता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो प्राइमरी एमीन बनता है। प्राइमरी एमीन जो बनता है उसमें एक कार्बन कम होता है अमाइड से। इसका मतलब एक कार्बन, अगर यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 4 है तो 3 मिलेगा। इस नाते इसका नाम डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास अमाइड है उसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होता है तो ब्रोमीन एक H को रिप्लेस करके एन ब्रोमोमाइड बनाता है। फिर बेस क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करता है, डिप्रोटोनेट करता है, यहाँ से लेकर के जाता है और ये आपके पास एक तरीके से नाइट्रीन्स का एक फॉर्म बन जाता है। जब Br यहाँ से निकलती है, ये नाइट्रीन्स है। नाइट्रीन्स को अगर हम कवर कर दें तो आइसोसाइनेट बन जाता है और इस आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि जहाँ भी अमाइड हो, Br2+ KOH हो, तो इस CO को हटाओ और NH2 को जोड़ दो। CO को हटा करके प्रोडक्ट ले लो, जहाँ CO है ना, ये CO हटाइए, प्रोडक्ट बन जाए। बहुत ईजी रिएक्शन है ये।